अस्सलाम वालेकुम, नवाए पाकिस्तान से मैं हूं मोहम्मद हाली। शमशान सर, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टुडे। आपके जो टॉपिक्स होते हैं वो हमेशा ही खुश्क से होते हैं, साथ आप अपने इतने खूबसूरत दोस्त को भी लेके आ गए हैं। तो मैंने सोचा कोई लाइट सी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन आपने आते ही जिक्र छेड़ दिया पीडीएम का। आप देख रहे होंगे हर तरफ पीडीएम का शोर मचा हुआ है। बहुत सारे लोग इस पे तबसरे कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इसको जलसा या जलसी का नाम दे रहे हैं। हर बंदे की एक अपनी राय है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। तो मेरे हिसाब से तो ये जो है पीडीएम जिसे आप कहते हैं, इसका पूरा नाम होना चाहिए था पीडीएम और खोते की खाल। खोते की खाल इसलिए है कि मैं आपको लॉजिकली बताऊंगा कि इसमें खोता कहाँ से आ गया है। लेकिन आप बाहर जाएं और 1000 बंदे को रोकें, पहले मैं आम आवाम की बात करूं, और आप उनसे पूछें जी कि ये जो पीडीएम है, ये पीडीएम है क्या। तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको कोई 2 लोग भी जो हैं वो पीडीएम का बता सकेंगे, एक्सेप्ट वो कहेंगे जी 11 जमातां ने वो कट्ठियां हो गई ने, वो महंगाई के खिलाफ लड़ रही ने, वो फलाने के खिलाफ लड़ रही ने, इमरान खान ने यह कर दिता है। नहीं, यू हैव टू बी सेंसिबल, यू हैव टू थिंक व्हाट्स हैपनिंग अराउंड। पीडीएम जो है बेसिकली एक तमाशा है। वैसे तो ये पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट है, नाम ही देखो तुसी की उन्होंने चुन के रखा जिदी किसी को समझ ही ना आवे आम आवाम नूं। ये जो पीडीएम है, इसका जो असल मतलब है वो है पापा दा मामला। अब ये पापा जो है ना 2 तरह के होते हैं। एक पापा होता है जो पहले अब्बा होता था किसी ज़माने में, जिसकी वैल्यू होती थी। फिर अब्बा से आपको पता है वो अब्बू, अब्बू से फिर जो है वो डैडी, डैडी से फिर पापा, और आजकल वो पापा नहीं होता जोड़ा चाह दे विच रस डुबो के खांदे जे, दैट्स ऑल्सो कॉल्ड पापा। तो अक्लो खिरद से आरी और नस्ल दर नस्ल भिखारी, ये जितने आपको स्टेज पे नज़र आ रहे हैं चेहरे, उनमें कुछ दीन के नाम पे धब्बा हैं, कुछ दीन के नाम पे खाई जा रहे हैं, कुछ दीन के नाम पे लोगों को वर्गला रहे हैं, कुछ जो है वो वोट को इज़्ज़त दो, लंदन में बैठ के वोट को इज़्ज़त दे रहे हैं। यार मुझे समझ नहीं आती कि क्या समझते हैं ये इस ममलकत खुदादाद को कि इनकी नस्लें और फिर उनकी नस्लें जो हैं वो बैठ के हुकूमत करें इन गरीब अवाम पे, जिन्हें पता ही नहीं है कि बिरयानी के बाद ज़िंदगी क्या है। बड़े अफसोस से मुझे ये सारी बातें इसलिए करनी पड़ती हैं कि कोई बहुत बड़ा आर्टिस्ट है, वैसे हम सारे जानते हैं उस आर्टिस्ट को, उसने खोते की खाल को ऐसा खूबसूरत तरीके से पेंट किया है कि वो एक शेर बन गया। तो खोते की खाल के अंदर जो शेर है वो तो ज़ाहिर बात है ढिचकू ही करेगा ना। वो आके फेस थोड़ी करेगा कि मैं मर्द मुजाहिद हूँ, मैं चोर नहीं हूँ, मैं फेस करता हूँ, मेरे ऊपर आप कीचड़ उछाल रहे हैं, मेरी औलाद को आप गंदा कर रहे हैं, आप आए जी, मैं अपना जो है ना वो मुहासबा खुद करवाने को तैयार हूँ। कौन सा मुहासबा, कौन सी तैयारी? अरे साहब, मैं तो दाद देता हूँ इमरान खान को। इमरान खान जब वज़ीर-ए-आज़म बने तो इमरान खान साहब ने कोशिश की अपनी, मेरी कोई हमदर्दियाँ नहीं है इमरान खान से पर्सनली, वो स्पोर्ट्स पर्सन है, वो जो कर रहा है ठीक ही कर रहा है, आई ट्रस्ट दैट। बट मैं समझता हूँ कि अगर वो वज़ीर-ए-आज़म ना बनते तो वो इससे ज़्यादा अच्छा काम कर रहे थे, और जितना कि शऊर उन्होंने कौम को दे दिया और जितना उन्होंने काम किया बड़ा अच्छा काम कर गया। अरे यार, मेरा एक सवाल है, आप मुझे आके ना तकलीफ़ देते हैं, मुझसे आप ऐसी बातें पूछ लेते हैं जिन पे मैं जिक्र ही नहीं करना चाहता। वो इसहाक डार ने एक इंटरव्यू दिया हॉट टॉक को, आपने देखा होगा, मैंने उस पर एक छोटी सी वीडियो भी की थी। तो वो कहता है कि हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में बुनियादी हकूक़ नहीं है। उसको चौक पे लटकाया हो उल्टा, और उससे पूछा जाए 30 साल जो है तुम वो बुनियादी हकूक़ खा रहे थे या बुनियादी हकूक़ पे कानून साजी कर रहे थे?
या तुम अपनी रिश्तेदारियां कर रहे थे लेफ्ट राइट में ताकि तुम इस मुल्क में हुक्मरानी करते रहो। तुम्हारे लोग कहते हैं कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। मैं समझता हूँ शर्म हया का लफ्ज़ तुम लोगों के लिए बना ही नहीं है। चले जज्बात से हट के बात कर लेते हैं। कोई इमरान खान साहब जो हैं वो तो शायद उनके हाथ पांव बंधे हुए हैं, कोई कानूनी चीज़ें होती होंगी। मेरे जैसा आम फहम वाला बंदा शायद उस मजबूरी को ना समझ पाता हो। लेकिन यार को दर्द दिल रखने वाला वो आवाज़ उठा ले, जिसके पास इख्तियार भी हो, पावर भी हो, अब लटका दे फिर इनको। जब आपको पता है कि पूरे का पूरा रेवड़ जो है वो ही काली भेड़ों से भरा हुआ है, और कोई एक तो इंसान का बच्चा होगा यार, कैसे चल रहा है ये मुल्क? जलसे कर रहे हैं, जुलूस कर रहे हैं। किस चीज़ के जलसे जुलूस कर रहे हैं? कोई पूछने वाला हो इनसे कि ये जो जलसे जुलूसों का पैसा आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है? अवाम को बेवकूफ़ बनाया हुआ है। मसाइल कहाँ पे हैं वो हमें समझने की ज़रूरत है। PDM पापा दा मामला चलता रहेगा, आप याद रखना, लेकिन बकाऊ अवाम है। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, मुझे पता है कि आप लोगों ने गालियाँ निकालनी हैं, क्योंकि मैंने ना एक जो है वो तहरीर थी मेरी जिसका उन्वान था कि शुक्रिया नवाज शरीफ। तो उस पर मुझे जो पटवारी है उन्होंने बल्ले बल्ले किया और जो यूथी हैं उन्होंने मुझे गालियाँ निकाली, लेकिन किसी ने भी उस वीडियो को सुनने की ज़हमत ही नहीं की जिसमें था शुक्रिया नवाज शरीफ, आपने कौम को नवाज दिया, करप्शन, गुल्लू बट और बदमाशी का राज दिया। तो भाई हमारे यहाँ चूँकि सुनने की रीत रवायत नहीं है, हम टाइटल देख के ही उसको लाइक डिसलाइक कर देते हैं। तो फिर जब हम टाइटल देखते हैं कि PDM के 11 लोग खड़े हैं, 11 जमातें खड़ी हैं और सारे मेकअप ज़्यादा चेहरे हैं और सब ने खाल पहनी हुई है, आप कहते हैं गद्दार ना कहें। एक बंदा जो है वो पंजाबियों को गालियाँ निकाल रहा है स्टेज पे खड़े होके, लाहौर शहर के अंदर 7 माफियाँ भी मांगे जा रहा है, और उसकी अपनी जो नस्ल है वो गद्दार दर गद्दार दर गद्दार है। किसको नहीं पता है? लेकिन मसला ये है कि बकाऊ साफ़ी हैं, बकाऊ असातिज़ा हैं, बकाऊ आलम हैं, बकाऊ डॉक्टर हैं, बकाऊ जज हैं। जब सारा निज़ाम ही बकाऊ है। मुझे किसी बंदे ने कहा था कि वज़ीर आज़म की सीट भी बिकती है, पैसे हों तो मिल जाती है। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा था। लेकिन बासी और गला सड़ा जो सिस्टम है, हसन निसार साहब ने एक बड़ी खूबसूरत बात कही थी। उन्होंने कहा था कि इस निज़ाम को तेज़ाब से गुस्ल देने की ज़रूरत है, लेकिन वो उन्होंने बात बहुत पते की है। और ये जो बासी और गला सड़ा तफ़ुन ज़्यादा निज़ाम है, इस पे आप परफ्यूम जो है वो UK का छिड़क लें, आप जो है वो पेरिस से मंगवा लें, या इंटायर यूरोप की बात कर लें, ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें, USA की बात कर लें, गल्फ़ रीजन को ले आएँ, या फिर सऊदी अरब का इतर और आब ज़मज़म छिड़क लें, तो ये जो तफ़ुन है ये कितने के दिन दबा रहेगा? इसकी बू जो है वो इस पूरे मुआशरे में महसूस की जा सकती है। तो बहुत सारे जो अक्लमंद हैं, जो दानिश्वर हैं, जो साहिब अकल हैं, कुछ नए नवेले, कुछ सीनियर तज्ज़िया निगार, कुछ ढके छुपे लफ्ज़ों में, कुछ खुले लफ्ज़ों में कहते हैं। मुझे तो पता नहीं, मैं तो काफ़ी अरसा यहाँ नहीं था, लेकिन सुनता तो मैं रहता हूँ कि सारा टब्बर ही चोर है। वो भाई जब सारा टब्बर ही चोर है तो फिर तुम लोग क्यों सुनने जाते हो इन्हें? तुम्हारे अंदर अकल नाम की कोई चीज़ नहीं है। और मैं तो हैरान हूँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पे, स्टेट पे, जिसने डेमोक्रेसी के नाम पे इन बदमाशों को खुली छुट्टी दी हुई है कि करना है जो कर लो। आपका निज़ाम इतना ही बसीदा है, आप इतना ही कमज़ोर हैं कि आपके पास सारे प्रूफ हैं और आप कुछ कर नहीं सकते। कुछ शर्म कर लो, कुछ सोच लो। मुझे हैरत होती है, मैं गवर्नमेंट को, मैं सियासतदानों को, मैं इन शुरफा को, और पर्टिकुलरली जिन्होंने 30 साल हुकूमत की है और निज़ाम नहीं बना सके, मैंने कुछ नहीं कहता जी, मेरा जो है इनसे कोई इख्तलाफ नहीं है। लेकिन मैं जब लोगों से मिलता हूँ तो अंदर ही अंदर एक आवाज़ उठ रही है कि यार भावें चोर सन, भावें लुटेरे सन,
खांदे सन ते खान देंदे सन, ए दोबारा आ जान। जब तक हमारे ज़हनों से ये करप्शन का एलिमेंट नहीं निकलेगा, जब तक ये वोट को इज़्ज़त दो के सो कॉल्ड ताफुन ज़दा चेहरे हम इनको गुड बाय नहीं कहेंगे, फिर हम मार खाते रहेंगे, फिर हम जलील होते रहेंगे, फिर हम नीचे से नीचे ज़वाल की तरफ जाते जाएंगे। वो फिर 2020 हो, 21 हो या 21वीं सदी से आगे 41वीं सदी आ जाए, इस मुल्क के हालात ठीक नहीं होने वाले। चंद ऐसे लोग ज़रूर हैं, मैं आपको बता दूं, मैं ना उम्मीद नहीं हूं, जिनके दिल में खौफ खुदा भी है और जिन्हें इस बात पे कामिल यकीन है कि दे हैव टू गो बैक टू अल्लाह। हर बंदे ने मरना है, मैंने भी, आपने भी, हुक्मरानों ने भी। मुझे बता दें कि वो कैसे सिकंदर हैं जो अभी तक ज़िंदा हैं, ठीक है, उन निशान भी मिट गए उनकी कब्रों के। लेकिन चूँकि ये इक़्तिदार की जंग है, ये अवाम की जंग नहीं है, मैं खुले लफ्ज़ों में बता रहा हूँ, ये करप्शन की जंग नहीं है, ये कुर्सी की जंग है। ये जलसे, ये जलसियाँ, ये व्हाटएवर जो भी आप इन्हें नाम दे लें, ये भाई साहब किसी के हकूक़ के लिए नहीं निकले हुए। और ये जो हुकूमत वक्त बैठी है, ये इनको इसलिए जलसे जुलूस नहीं करने दे रही कि वो अवाम के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, सारे अपने अपने लिए कर रहे हैं और करते रहेंगे। चंद एक ऐसे लोग हैं, वो आपको नज़र भी आएंगे, जिन्हें चूँकि ये कामिल ईमान है कि उन्होंने अपने अल्लाह की तरफ लौट के जाना है और उन्हें कुरान के इन अल्फाज का बहुत अच्छी तरह से पता है कि हर शख्स जो है उसके जो दराजात हैं वो उसके अमाल के मुताबिक होंगे और उन्हें अपने अमाल का जवाब भी देना होगा। तो फिर वो बांगे दोहल कहते हैं कि चोर चोर है। आपने फ़ैसला ख़ुद करना है कि आप कहाँ खड़े हैं। आप जहाँ भी खड़े हों, आपने इस बात का ज़रूर ख्याल करना है कि एक दिन हमने यहाँ से चले जाना है, ये टेम्परेरी जगह है, कोई भी परमानेंट यहाँ नहीं रहा। एक शेर बस एवं थोड़ी नज़र कर रहे हैं, वैसे थे इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का एक बड़ा खूबसूरत शेर है कि अपने मन में डूब के पाजा सुरागे ज़िंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। तो ये मुल्क भी आपका है, ये लोग भी आपके हैं, और खुदा का खौफ करो, बहुत खा लिया आपने यार, वो शर्म कर लो यार। इतना माल आपने इकट्ठा किया कि आपकी कब्र भी भर दी जाए ना उससे, तो कब्र कम पड़ जाएगी। अब फिर पता लगे कोई इस चक्कर में आपकी लाश भी रात को निकाल के ले जाए, तो डर जाओ अल्लाह से, को रहम करो अपने ऊपर। बस यही है जी पीडीएम। तो आई होप कि आपको ज़िंदगी में कभी पीडीएम का मतलब नहीं भूलेगा। पीडीएम स्टैंड्स फॉर पापा दा मामला। बहुत शुक्रिया।